दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी आपका फेसबुक का अकाउंट जो है हैक हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना है और आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने फेसबुक का अकाउंट आपका हैक हो जाता है और उसको अगर दोबारा उसकी कहीं कंप्लेंट नहीं करते हैं तो इस केस में आप जो है किसी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अभी देखेंगे फेसबुक का मैंने अपना लॉगिन पेज जो है वो ओपन किया हुआ है और इसमें जो मेरा अकाउंट था वो पिछले 1 महीने से तकरीबन मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ कि 1 महीने से जो है मेरा अपना अकाउंट जो है हैक कर लिया गया है। और जिस टाइम ये अकाउंट मेरा हैक हुआ था उसी टाइम मेरा अमेज़ोन का जो सेलर अकाउंट था वो भी हैक हुआ था। तो हैक होने के बाद आपको कौन कौन सी स्टेप्स इसमें जो है उठानी होती है वो चीज़ मैं आपको इसके अंदर ही बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको अपना वो ईमेल आईडी बताता हूँ कि जो मैंने फेसबुक पे अपना अकाउंट जो क्रिएट किया हुआ था वो अकाउंट था मेरा इसके अंदर महावीर_2k@yahoo.com। तो ये वाला जो अकाउंट था इससे मैंने अपना जो है फेसबुक अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। और नॉर्मली जो है फेसबुक में इतना यूज़ नहीं करता, लेकिन जब कभी मैं महीने में एक आध बार अपना जो है अकाउंट को लॉगिन करके चेक कर लेता हूँ। लेकिन जब लास्ट ईयर पिछले 30 से 40 दिनों के अंदर मैं देखता हूँ कि मेरा अकाउंट मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस केस में मैंने जो है अब मैं आपको इसको सर्च करके भी दिखा देता हूँ। जब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर अकाउंट क्रिएट नहीं है। यानी कि फेसबुक इसके अंदर देखिए कि ये वाला जो है अकाउंट मेरा इसमें है ही नहीं। तो अब इस तरह की जो कंप्लेंट है आपके साथ आ जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैंने जो किया वो मैं आपको बता रहा हूँ और उन्हीं स्टेप्स को जो है आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि आपका अकाउंट कोई दूसरा पर्सन उसको हैक कर लेता है, हैक करने के बाद में कोई भी अगर पोस्ट करता है या कुछ भी इस तरह की इलीगल पोस्ट अगर आपकी अकाउंट से होती है तो क्योंकि उसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है तो इस वजह से जो है आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे फेसबुक का जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था, हैक होने के साथ ही जब मुझे इसका फर्स्ट टाइम पता चला तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेसबुक का जो हेल्प सेंटर होता है, यानी आप देखेंगे फेसबुक का हेल्प सेंटर पे जाके मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था आई कांट लॉग इन, यानी कि मैं अपने अकाउंट को लॉग इन नहीं कर पा रहा था। तो उस केस में क्या होता है कि फेसबुक में जो रूल होता है, यानी आपको कोई अपना आईडी अपलोड करना होता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये देखिए, तो यहाँ पर ये मेरी एक फेसबुक की ही इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है और इसके अंदर आपने मैंने जो अपना डॉक्यूमेंट इसके अंदर अपलोड किया था और ये डेट आप देखेंगे 20 जून, यानी कि जो है 20 जून को मैंने अपना जो है यहाँ पे 20 जून जैसे आज की डेट है ये तो, लेकिन इसमें जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर मेरी डेट यहाँ पे आप देखेंगे 31/5, यानी 31 मई को मैंने इसकी जो है कंप्लेंट की थी अप्रॉक्स, यानी कि 20 दिन पहले। क्योंकि मुझे इसको जब पता चला था, पता चलने में मुझे हफ्ता 10 दिन का टाइम लग गया था। और जैसे मुझे पता चला तो मैंने इसकी जो कंप्लेंट फेसबुक को की। फेसबुक को करने के बाद जैसे एक तो आपको उसी टाइम का स्क्रीनशॉट आपको लेना होता है, यानी आपको कैप्चर करना है। और इसी के साथ सेकंड पेज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पे इसका जब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाती है तो ये चीज़ भी आपको इसके अंदर लेना होता है कि आपको जो है इसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। तो इसके साथ में डेट एंड टाइम के साथ में आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है। और थर्ड इसमें देखेंगे, अब मैं इसमें तीन मैंने आपको पेज दिखाया तो ये यहाँ पे आप देखेंगे मेरा जो अकाउंट था, आप इसके अंदर देखेंगे मेरी प्रोफाइल है और इसी के साथ में मेरा नाम है महावीर मीना फेसबुक यूज़र। अब यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस देखेंगे, जो मेरा ईमेल एड्रेस था वो इसमें चेंज हो चुका है और ये किसी दूसरे का ईमेल एड्रेस है। क्योंकि जब भी मैं इसके अंदर लॉगिन करता हूँ तो इसके अंदर जो OTP आता है या कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड, वो इस ईमेल एड्रेस पे जाता है और फ़ोन नंबर का इसके अंदर अब ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हैक करने वाले सबसे पहले आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उस चीज़ को वो चेंज कर देते हैं। तो जब मैंने फेसबुक के अंदर इसका जो है अपलोड किया अपना डॉक्यूमेंट और आईडी, तो उसके अंदर फेसबुक की तरफ से मुझे रिप्लाई आया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है मैच नहीं हो रहा, ये इसमें मैच नहीं हो पाई, इस वजह से जो है मेरा अकाउंट उन्होंने रिकवर नहीं किया। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, ये तो फेसबुक की कंप्लेंट है जो कि आपने इसमें कर दी। करने के बाद में आपको अगली स्टेप जो उठानी होती है, जब आपका फेसबुक की तरफ से अकाउंट रिकवर नहीं होता है तो इस केस में आपको जो है एक कंप्लेंट करनी होती है। वो कंप्लेंट कहाँ करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे फेसबुक अकाउंट की जो मैंने कंप्लेंट की है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए, यानी कि आपको जो है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, यानी इस पे आपको इसकी कंप्लेंट करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब फेसबुक की तरफ से आपका अकाउंट अगर रिकवर नहीं होता है, और उस केस में क्या होता है कि जब आपके अकाउंट को कोई दूसरा बंदा या कोई अलग पर्सन जो उसको यूज़ करता है, उसके बाद में जो भी पोस्ट आपकी ओर से की जाएगी, यानी कि टोटल अकाउंट की आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इवन आपके फ़ोन नंबर, वो जो है अपना अगर चेंज करता है तो, लेकिन आपने जो अपने वेब पेज उसमें बना रखे हैं, जैसे मैंने इसके अंदर 3 से 4 अपने जो है पेज बना रखे थे। इसमें मेरा बिजनेस का पेज भी था, एसएस डिजिटल इंडिया का इसमें, और इसके साथ ही मैंने अपने कॉलेज का, जहाँ से मैंने अपना पास आउट किया था पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसका एमएलवी कॉलेज भीलवाड़ा के नाम से मैंने इसके अंदर एक वेब पेज बनाया था। उसके अंदर मेरे फॉलोअर्स थे तकरीबन 1400 से 1500। तो इस तरह के बाकी 1-2 और पेज थे इसमें। तो इस तरह की उन पेज के थ्रू अगर कोई पोस्ट करता है तो इस केस में आपके अकाउंट की ओर से वो पोस्ट मानी जाएगी, और इस केस में आप जो है उसको मुसीबत के अंदर पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने इसकी कंप्लेंट कर दी है, और मेरे को यहाँ से जो है इसका यूआरएल जो है मैं आपको अपना इस डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो इस केस में इसका जो ईमेल एड्रेस है cybercrime.gov.in, इस पे आपको जाना है और जाके आपकी अपनी कंप्लेंट उसके अंदर आपको इरेज करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने आज की डेट के अंदर इस कंप्लेंट को इरेज किया था, क्योंकि मुझे फेसबुक की तरफ से जो अकाउंट मेरा रिकवर नहीं हो पा रहा था। तो इसके साथ ही अब जो भी आपके अकाउंट से जो सस्पिशियस एक्टिविटी अगर होती है, तो उस केस में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से दोस्तों, आपको अगर अपना कोई भी फेसबुक का अकाउंट हैक हो जाता है तो उसमें आपको कंप्लेंट करनी होती है। अगर कंप्लेंट आप नहीं करते हैं तो उस केस में आपका ही फॉल्ट माना जाएगा, और उस केस में आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो ये मेरे साथ जो अभी पहला ही केस हुआ था, और इसके साथ जो है इससे पहले मेरा अमेज़ोन का अकाउंट था, वो भी मेरा हैक हुआ था। उसमें भी मैं दिखाना चाहूँगा कि वो मेरा जो है 15 मई को, यानी लमसम, यानी ये जो है 15 मई को मेरा अकाउंट हैक हुआ था। और ये तकरीबन मैं इसको 4 से 5 दिन तक इसको मैं लॉक जो है, लॉक होने की वजह से या हैक होने की वजह से मैं इसको लॉगिन भी नहीं कर पाया था, और इसके जो कैंसिलेशन चार्ज है वो भी लगे थे। लेकिन अमेज़ोन ने वो जो कैंसिलेशन चार्ज थे वो मेरे को रिफ़ंड कर दिया। तो अब यहाँ पर आप इसी तरह से, ये तो हो गया कि अमेज़ोन का सेलर अकाउंट जो है मेरा, मैंने अपना रिकवर कर लिया। लेकिन यहाँ पे फेसबुक का जो मेरा अकाउंट था वो मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया। तो इस केस में आपको जो है कंप्लेंट करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि साइबर क्राइम जो होता है, साइबर क्राइम पोर्टल की जो कंप्लेंट होती है, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि cybercrimepetrol.gov.in, यानी इस वेबसाइट पे आपको जाके अपनी कंप्लेंट आपको करनी होती है। और इसमें आपको कैटेगरीज होती है कि किस कैटेगरी के अंदर आपको कंप्लेंट करनी होती है। तो वो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, और सेलेक्ट करने के साथ ही आपको अपनी पर्सनल जो डिटेल्स होती है, यानी कि आपने फेसबुक के अंदर अकाउंट, आपका ईमेल एड्रेस क्या था, आपके मोबाइल नंबर क्या थे, और बाकी की जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर सबमिट करनी होती है। और सबमिट करने के साथ ही आपको इसमें अंदर जब कंप्लेंट आप इरेज कर देते हैं तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको दिया जाता है। उस एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थी दोस्तों जो कि मैंने आपको बताई कि जब भी आपका फेसबुक का या कोई भी सोशल वेबसाइट होती है उसका अगर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो उस केस में आपको चुप नहीं बैठना है, और इसकी कंप्लेंट या तो आप अपने नज़दीकी थाने के अंदर कंप्लेंट दर्ज करवाएं, या इसके साथ ही अगर ऑनलाइन आप अगर करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जो ये पोर्टल है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इस पे जाके आप अपनी कंप्लेंट को इरेज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ में शेयर करनी चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। और अगर आपको इसमें जो साइबर कंप्लेंट करने में कोई इशू आता है, या आप इसमें कंप्लेंट करने में कोई आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे कमेंट करके मुझे बताएं। तो इसके लिए भी मैं अपनी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो इसके अंदर आप जो भी साइबर क्राइम होते हैं, यानी कि जितना आपका बैंकिंग फ्रॉड होता है या फाइनेंशियली फ्रॉड होता है, तो इसके साथ सोशल साइट्स पे अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसकी कंप्लेंट आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होता है, इसमें देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट साइबर क्राइम। तो इसमें ऑप्शन होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, और इसमें होता है अदर साइबर क्राइम। तो आपको अपनी कंप्लेंट जो होती है अदर साइबर क्राइम, इस पर आपको क्लिक करके अपनी जो कंप्लेंट्स हैं उसकी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होती है। इसमें आपको जो है कंप्लेंट फाइल करनी होती है। तो यहाँ पे पहले अगर आप उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं फाइल ए कंप्लेंट।
तो इसको आपको जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना होता है। और यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल जो डिटेल्स होती है, कौन से स्टेट से हैं, आपका लॉगिन आईडी क्या है, अगर बना हुआ है, नहीं अगर आपका बना हुआ तो आप इसमें नया भी बना सकते हैं। और बनाने के साथ इसमें लॉगिन करके अपनी कंप्लेंट को आप इसमें इरेज करें। और इरेज करने के बाद में जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर है, मैंने आपको दिखाया था कि एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है आपको मिल जाएगा इस तरह से। ये फाइनल जब कंप्लेंट आपकी हो जाएगी तो इस तरह से आपको इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने फेसबुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपनी आईडी मेंशन की हुई है। तो इस तरह से जो भी आप अटैचमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना एक तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आपको साथ में रखना है, और साथ ही साथ आपका अपना जो फेसबुक से रिलेटेड आपने जो कैप्चर किए हैं स्क्रीनशॉट्स वो भी इनके साथ में आपको शेयर करना होता है। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि कुछ गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के साथ ही आप अपने अकाउंट को जो है, अगर फिर आपका अकाउंट रिकवर भी ना हो तो आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।